शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकले। पहले के समय में लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाते थे और महीनों का सफर करते थे। चलते चलते उनको रात हो गई, तो उन्होंने सोचा आज रात इसी गांव में किसी के यहाँ ठहर जाता हूँ। तो उन्होंने गांव के मुखिया के यहाँ शरण ली। मुखिया ने तीर्थयात्री का बहुत सत्कार किया और जाते समय उनको बहुत सारी रास्ते में काम आने वाली वस्तुएं भेंट की। तीर्थयात्री ने कहा, इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? आपने मेरा इतना सत्कार किया, यही बहुत है। मुखिया ने कहा, यह सब चीजें व्यक्ति के नसीब की होती हैं। यह सब आप ही के हिस्से की हैं, तभी तो आप यहाँ रुके। यह धन वैभव कहीं पर भी हमेशा रहने वाला नहीं है। व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब 4 महीने बाद वह वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ा मुखिया जी से मिलते चलूं। जब वह मुखिया जी के यहाँ पहुंचे, तो पता चला कि मुखिया जी का सब कुछ बर्बाद हो गया है और वह एक जमींदार के यहाँ नौकरी करते हैं। जब वह मुखिया जी से मिले, तो उन्होंने मुखिया जी से बहुत दुख व्यक्त किया कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुखिया जी ने कहा, महाशय, आप दुखी मत होइए। जिस प्रकार वह दिन गुजर गए हैं, उसी तरह यह दिन भी चले जाएंगे। दिन हमेशा एक से नहीं रहते। और उन गरीब मुखिया जी ने अपने अतिथि की सेवा सत्कार में फिर से कोई कमी नहीं रखी। अपने साथ उन्हें जमीन पर सुलाया और जो भी उनके पास था उससे उनकी खातिरदारी की। अगले दिन वह तीर्थयात्री वहां से अपने घर के लिए निकल गए। अब करीब 4 से 5 वर्षों बाद उन तीर्थयात्री का फिर से उधर आना हुआ। तो उन्होंने सोचा एक बार मुखिया जी के हाल चाल ले लेता हूं। जब उन्होंने पता किया, तो पता चला कि मुखिया जी अब मुखिया जी नहीं रहे, वह जमींदार बन चुके हैं। जब वह उन जमींदार मुखिया जी से मिले, तो मुखिया जी ने बताया कि जो पुराने जमींदार थे, उनके कोई संतान न होने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। अब वह तीर्थयात्री बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप जैसे नेक इंसान के साथ तो यही होना था। बहुत अच्छी बात है। मुखिया जी ने कहा, सुख और दुख तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। बाकी माया से क्या मोह करना, उसको तो यहीं रह जाना है। तीर्थयात्री ने कहा, कुछ भी हो, पर आपको सुखी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब करीब 20 वर्षों के बाद उन तीर्थयात्री का उधर से फिर गुजरना हुआ। उन्होंने सोचा मुखिया जी से मिल लेता हूं। जब वह मुखिया जी की हवेली में पहुंचे, तो पता चला कि मुखिया जी की बेटियों का विवाह हो गया। वह अपने घर चली गईं। बेटे व्यापार के सिलसिले में दूर शहर में रहते हैं और मुखिया जी का देहांत हो चुका है। वह हवेली सूनी पड़ी थी। वहां कबूतर गुटर गू कर रहे थे। तीर्थयात्री ने कहा, मुखिया जी सच कहते थे, यह तो माया है, इसको तो यहीं रह जाना है। दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने जीवन में जरा से उतार चढ़ाव आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि हमें पता है इंसान का जीवन तो दूध के दांत की तरह है, जिन्हें एक दिन जाना ही है। इसलिए कोई मुसीबत आए तो घबराना नहीं, उतार चढ़ाव
तो जिंदगी का दूसरा नाम है। दुख या सुख सदा के लिए नहीं रहते। सच्चे इंसान तो हर पल खुश रहते हैं। धन्यवाद।